बाब 48 697। समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर से फारिग होते तो हमारी तरफ मुंह करके फरमाते, तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है तो बयान करे। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वह बयान कर देता, फिर जो कुछ अल्लाह चाहता उसकी ताबीर बयान करते। चुनांचे इसी तरह एक दिन आपने हमसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया, मगर मैंने आज रात 2 आदमियों को ख्वाब में देखा कि वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पाक जमीन पर ले गए, जहां मैं क्या देखता हूं कि एक आदमी बैठा और दूसरा खड़ा है, जिसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है, जिसे वह बैठे हुए आदमी के मुंह में दाखिल करता है, जो इस तरफ को चीरता हुआ उसकी गुद्दी तक पहुंच जाता है। फिर उसके दूसरे जबड़े में भी ऐसा ही करता है। उस वक्त में पहला जबड़ा ठीक हो जाता है और फिर यह दोबारा ऐसे ही करता है। मैंने पूछा, यह क्या बात है? तो उन दोनों ने मुझसे कहा, आगे चलो। हम चले तो एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो बिल्कुल चित्त लेटा हुआ है और एक आदमी उसके सरहाने एक पत्थर लिए खड़ा है। वह उस पत्थर से उसका सर फोड़ रहा है। जब पत्थर मारता है तो वह लुढ़क कर दूर चला जाता है और वह उसे जाकर उठा लाता है, और जब तक इस लेटे हुए आदमी के पास लौटकर आता है तो उस वक्त तक उसका सर जुड़कर अच्छा हो जाता है और जैसे पहले था उसी तरह हो जाता है, और फिर उसे दोबारा मारता है। मैंने पूछा, यह क्या है? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। चुनांचे हम एक गड्ढे की तरफ चले जो तनूर की तरह था। उसका मुंह तंग और पेंदा चौड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें नंगे मर्द और औरतें हैं। जब आग भड़कती तो शोलों के साथ उछल पड़ते और निकलने के करीब हो जाता। फिर जब आग धीमी हो जाती तो वह भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते। मैंने कहा, यह कौन है? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। चुनांचे हम चले और एक खूनी नहर पर पहुंचे। उसमें एक आदमी खड़ा था और उसके किनारे पर दूसरा आदमी था, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े थे। नहर के अंदर वाला आदमी जब बाहर आना चाहता तो किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर इस जोर से पत्थर मारता कि वह फिर अपनी जगह पर लौट जाता। फिर ऐसा ही करता रहा। जब भी वह निकलना चाहता तो दूसरा इस जोर से पत्थर मारता कि उसे अपनी जगह पर लौटा देता। मैंने ये पूछा, यह क्या बात है? उन दोनों ने आगे चलने के लिए कहा। हम चल दिए। चलते चलते हम एक हरे भरे बाग में पहुंचे, जिसमें एक बड़ा सा पेड़ था। उसकी जड़ के करीब एक बूढ़ा आदमी और कुछ बच्चे बैठे थे। अब अचानक क्या देखता हूं कि उस पेड़ के पास एक और आदमी है, जिसके सामने आग है और उसे सुलगा रहा है। फिर वो दोनों मुझे उस पेड़ पर चढ़ा ले गए और वहां उन्होंने मुझे एक ऐसे मकान में दाखिल किया जिससे बेहतर मकान मैंने कभी नहीं देखा। उसमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ औरतें और कुछ बच्चे थे। फिर वह दोनों मुझको वहां से निकाल लाए और पेड़ की एक दूसरी शाख पर चढ़ाया। वहां भी एक मकान था जिसमें मुझे दाखिल किया। ये मकान पहले से भी ज्यादा अच्छा और शानदार था। उसमें भी कुछ बूढ़े और जवान आदमी मौजूद थे। तब मैंने उन दोनों से कहा, तुमने मुझे रात भर फिराया। अब मैंने जो कुछ देखा है उसकी हकीकत बताओ। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, वह आदमी जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा था, वह झूठा आदमी था और झूठी बातें बयान करता था, जो उससे नकल होकर सारी दुनिया में पहुंच जाती थी। इसलिए कयामत तक उसके साथ ऐसा ही मामला होता रहेगा। और वह आदमी जिसे आपने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा है, यह वह आदमी है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, मगर वह कुरान को छोड़कर रात भर सोता रहता और दिन में भी उस पर अमल नहीं करता था। कयामत के दिन तक उसके सर पर यही अमल होता रहेगा। और वह लोग जिन्हें आपने गड्ढे में देखा वह जिना करने वाले हैं, और जिसे आपने नहर में देखा वह रिश्वतखोर हैं। वह बूढ़ा इंसान जो पेड़ की जड़ के करीब बैठा हुआ था वह इब्राहिम थे, और छोटे बच्चे जो उनके आप पास बैठे हुए थे वह लोगों के बच्चे जो बालिग होने से पहले मर गए, और जो आदमी आग तेज कर रहा था वह मालिक जहन्नम का दारोगा थे। और वह पहला मकान जिसमें आप तशरीफ ले गए थे आम मुसलमानों का घर है, और यह दूसरा शहीदों के लिए है, और मैं जिब्राइल और ये मिकाइल हैं। अब आप अपना सर उठाएं। मैंने सर उठाया तो अचानक देखता हूं कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज है। उन्होंने बताया कि यह आपकी आराम करने की जगह है। मैंने कहा, मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा,
अभी आपकी कुछ उम्र बाकी है। अगर आप इसे पूरा कर चुके होते तो अपनी रिहाइशगाह में जा सकते थे। फायदे। इस हदीस को इमाम बुखारी अपने मसले की तायद में लाए हैं कि कुफ्फार और मुशरिकों की औलाद जन्नती हैं। औनुल बारी 2/380।